11th करें, 6 तक देख लो भाई, कोई क्वेश्चन में डाउट हो गए? minimize and maximize. Said subject to constraints this and general linear constraints. ये लो, इसका ग्राफ बनाना आता है। x प्लस 2y इक्वल टू 120 का एंड x प्लस y इक्वल टू 60 का। x माइनस 2y इक्वल टू 3, इसका हम क्या करें? यस, क्या हुआ? बंद हो गया? ठीक है भाई, इनका ग्राफ बना लोगे? जल्दी से टेबल बनाओ इन दोनों के। पहला पॉइंट आ जाएगा x 0 कर दो, y की वैल्यू 60, y 0 कर दो, x की वैल्यू 120। Here 0 60 and 60 0. x plus 2y less than equal to 120. True contains the origin and x plus y greater than equal to 60. False. Does not contain the origin. ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बारे में क्या आइडिया आपको? यहां पर फॉर दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, सारे बच्चे यहां देखिए, स्टॉप राइटिंग। हेलो, इस क्वेश्चन के लिए इस तरह की स्टेटमेंट में अभी तक जितनी स्टेटमेंट पड़ी थी, आपकी राइट साइड में कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होता था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का जिसके राइट साइड में क्या है? 0। ठीक है, या वो इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता था, x ग्रेटर देन 2y। ठीक है, ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, जिसके राइट साइड में कुछ नहीं है। यहां पर 0 0 टेस्ट नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि ये वो स्टेटमेंट है, ये लाइन ऑलरेडी 0 से पास कर रही है। x 0 पर होके y की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। तो 0 0 सेटिस्फाई दिस लाइन, 0 0 इस लाइन के ऊपर है। तो पहले ये देखते हैं क्या ये लाइन इसके बिल्कुल मिड में से निकल रही है 45 45 को डिवाइड करके, या किसी एंग झुकी हुई है किसी एक्सिस की तरफ। तो ये क्या कह रहा है? x अगर मान ले इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y, फॉर टाइम बीइंग हम मान लेते हैं x इक्वल टू 2y। ठीक है, तो इनको देख के क्या लग रहा है, कौन बड़ा है? y बड़ा है कि x बड़ा है? x बड़ा है, डबल है y के, x y के डबल है। मतलब अगर y की वैल्यू में 1 मूव करता हूं तो x कितना मूव करेगा? 2। y की वैल्यू 2 मूव करता हूं तो x कहां पहुंच जाएगा? यहां, है ना। तो पॉइंट इस तरह से आने वाले हैं ना, तो मतलब ये लाइन कुछ इस प्रकार की है। तो जो बड़ा है ये उसकी तरफ झुकी हुई है। बात समझ में आई? अब मैं बड़ा किसको बोल रहा था? जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बड़ा है, जो विदाउट मिडल साइन, इक्वालिटी या इनइक्वालिटी बड़ा, उसके बिना जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बड़ा है उसकी तरफ थोड़ी झुकी होगी। क्लियर होगा? दूसरी बात, अब आते हैं सिंबल पे। अब ये सिंबल क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन
2y। तो जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, क्लियर, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है मतलब जो अब सिचुएशन अब जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बढ़ा है, ठीक, आपने उसकी तरफ एरिया शेड करना। दोबारा सुन लो, जिसकी तरफ मुंह खुला है, जिसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन है, उसकी तरफ आपने एरिया शेड करना है। क्लियर हुआ? ठीक है, कोई पॉइंट भी लेके देख सकते हो आप लोग, कोई पॉइंट भरो जिसमें इसका आंसर बड़ा है, इसका आंसर छोटा है। कौन सा पॉइंट भरोगे? जल्दी बोलो, जल्दी कोई पॉइंट भर दो। y भर दो 1, क्या आंसर आएगा? 2। x भर दो 3, y भर दो 1, x भर दो 3। अगर मैं इसको यहां पे भरता हूं तो ये मेरा पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं? मेरी ये बताओ, करता है ना? भर के देख लो, x की जगह 3 भर दो, y की जगह 2 भरेंगे तो 3 2 से बड़ा है, वही कह रहा है। ठीक, अब ये पॉइंट देखो कहां लाई कर रहा है। x 3 कहां है? यहां पे। y 1 कहां है? यहां पे। तो इसके नीचे पॉइंट लाई कर रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर आपको भूल जाए तो आप पॉइंट लेके भी पेपर में चेक कर सकते हो कि वो एरिया कहां पे शेड करें। क्लियर? ट्रिक क्या है? जिसकी तरफ मुंह खुला है उस वाली एक्सिस को शेड कर दो। लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन आ जाता x लेस देन 3y, ऐसे आ जाता, तो मैं किसको शेड करता? जिसकी तरफ मुंह खुला है। ठीक है, तो अब कॉपीज पे लिखो, इसके सामने क्या लिखेंगे? हिंदी या पंजाबी या रोमन लैंग्वेज में, इंग्लिश में, जिसकी तरफ मुंह खुला है उस एक्सिस को शेड करना है। लिखो, और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है। करना, मैं तुम्हें प्रॉपर लैंग्वेज में लिखता हूं, हिंदी में लिखो चाहे जैसे मर्जी लिखो। ठीक है, तो हो गया क्लियर अभी? तो ये लाइन कैसे शेड करेगी? ठीक है, इसी के बारे में डाउट था, बाकी तो आपको आता ही। पास इसको रीजन से करवाना है। अच्छा, लेट अस सपोज थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। अगर आपका ये वाला साइड आ जाता, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट वाला, तो कौन सा एरिया शेड होता? एक्स एक्सिस वाला। ठीक है, इट्स लाइक ए वो तराजू होता है ना, वो चीज बनेगी। इधर ये वाला, अगर उधर जाएंगे तो वो वाला होगा, एक्सिस वाला ही। क्लियर? क्योंकि पॉइंट चेंज हो जाएंगे इस केस में। उतना वही तो क्या कि थोड़ा डुबकी मरा रहे हैं टॉपिक से। पहली गल बोली क्या कि अगर आ जाए तो मतलब मैंने पता आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की रहना, जनरल लीनियर कंस्ट्रेंट लगी हुई है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। अगर आ जाए तो उसलिए बता। चलो आगे करोगे, कंटिन्यू करो शेयर इसको। तो इंटरवल हम 60 के इंटरवल ले लें, फिर 10 के ले लें, 20 के ले लें, 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 and 120 0 60 A B C and D. A 120, this is B, this is A, join them, extend them। ओरिजिन कंटेन किया था इसने, कंटेन किया है। सो नीचे वाला एरिया ये देखो, सारे इधर देखो मैं कैसे शेड कर रहा हूं। इसको तो मुझे पता नीचे आना है, तो जो जो भी एरिया आ रहे हैं ना, मैं उन सबको एरो डालता जा रहा हूं। ये भी एरिया आ सकता है, ये भी आ सकता है,
अभी तक, और ये कह रहा है ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अभी तक तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। तीसरी लाइन अभी लगनी है। तीसरी लाइन ये 60-60 की है, इसको इधर से निकाल दो। सी मतलब सेम ही हो गया ना, 0-60 तो आपका बी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट। तो ये कह रही है अवैध ओरिजिन। अवैध ओरिजिन या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन रीजन शेड करो कॉपीज पे, मैं नहीं बताने वाला। देखो ये आया कॉमन रीजन, ठीक है, सबका ये आ रहा है। किसी को कोई और रीजन तो नहीं लग रहा, ये वाला ये वाला ये वाला तो नहीं लग रहा किसी को, ठीक है। जिसको सही इसको ये लग रहा है, इट मींस आप लोग सही ट्रैक पे हो। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, कॉर्नर पॉइंट्स। तो दो तो आए हुए हैं ऑलरेडी, बी और डी, इनको नाम दे दो सी ई। तो मुझे बताओ, अब ये देखो एक मिस्टेक हमने कर दी, मैंने नेमिंग नहीं डाली। तो जैसे ही मैं नेमिंग नहीं डालूंगा मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी लाइन कहां पे थी, टाइम वेस्ट हो रहा ना। तो साथ साथ में अगर लाइंस लिख देते तो बढ़िया थी। दिस इज योर थर्ड लाइन, 120 वाली हमारी फर्स्ट लाइन थी, दिस इज माई सेकेंड। ओके, अब आप देखो सी पॉइंट के लिए कौन सी दो लाइनों को सॉल्व करना पड़ेगा, बताइए जस करण। सी पॉइंट के लिए कौन सी लाइनों को शेड करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। लाइनों के नाम बोल दो बस, और लाइनों के नाम, नंबर लिखे हुए मैंने लाइनों के ऊपर। उस सी पॉइंट ਲਈ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 1 2 3 ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਭਗਤ। 3 ਤੇ 1 ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ, तीसरी तो पहली। अच्छा लगा समझ क्या नहीं, हाँ आप भी शक्ल वेख के क्वेश्चन पुट किया है, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿੰਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ क्लियर। तो सी पॉइंट वास्ते किन्नू किन्नू सॉल्व करना है, फिर ये भी पहली ते तीसरी इक्वेशन, फर्स्ट ते थर्ड। अब फर्स्ट है आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 120, थर्ड है x माइनस 2y। जब सॉल्व करना है तो आप इक्वालिटी साइन लेके करोगे, ठीक है। करो जरा सॉल्व, बताओ क्या आंसर है। बेस्ट सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, x इक्वल टू 2y है, वो इधर भर दो। y 30 आ गया, x है 60 आ गया, ठीक। तो ये कौन सा पॉइंट आया, सी पॉइंट। ग्राफ में भी लिख दो, ठीक है। अब जसकरण बता, ई पॉइंट के लिए कौन सी दोनों लाइनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ई के लिए सेकंड और थर्ड। क्लियर हो गया, करो सॉल्व। सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड किया था, सॉल्व सेकंड एंड थर्ड। सेकंड है x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड थर्ड है x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये तो सब्स्टिट्यूट ही करना है, y 20 आ गया तो x 40 हो गया। तो ये e पॉइंट हो गया। अब बना दो टेबल, कॉर्नर पॉइंट्स, आई होप सभी ग्राफ पे बना रहे हैं कि कॉपी पे बना रहे हैं। आज भी ग्राफ पेपर लाए हैं, ग्राफ पेपर साथ में रखा हुआ है।
ग्राफ सिक्सटी 30 तो मिनिमम आया 300 और इन दोनों पे आया है मैक्सिमम। तो आंसर लाइन क्या लिखेंगे आप? Z is minimum at 60,0 ओके, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ Z कितनी है? 300। और मैक्सिमम क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? Z is maximum at the line joining points, क्या नाम है इनके? पॉइंट्स B and C। So that is maximum at the line joining, that is maximum at all the points on the line joining B and C। Said that x is less than equal to 3, तो कौन सा रीजन शेड होता? 3 से छोटा, this one। Okay, this is for x less than equal to 3 and this is for x greater than equal to 3। अगर आपको बोल दे x इक्वल टू 3 नंबर लाइन पे कहां है, तो x इक्वल टू 3 नंबर लाइन पे 1 2 3 यहां पर एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द नंबर लाइन, क्लियर। बट इन ए कार्टेशियन प्लेन जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस होती है, यहां पर दिस इज नॉट ए पॉइंट, दिस इज ए लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लाइन। और ये कौन सी लाइन है? जो x इक्वल टू 3 से पास कर रही है, and it is parallel to y axis and perpendicular to x axis। अगर बोल देता है this is your x equal to 3, अगर बोलता है ये लाइन कौन सी है, अगर ये मान लो 4 है तो this is y equal to 4। अगर बोलता है ये लाइन कौन सी है, if this is -7 तो ये लाइन कौन सी है, y is equal to, or we can say that this is y minus 7 equal to 0। और ये लाइन कौन सी है, x minus 3 equal to 0। तो कॉमन सेंस है यार, तू बोल के देख ले, बोल के देख, x 3 से बड़ा है तो 3 से बड़ा किधर होता है? इधर होता है, किधर होता है? डन। यहां पर कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये देखो बेटा, आई थिंक आपका ये वाला रीजन बन रहा है ना, इस तरह से, राइट। तो पेंसिल के साथ प्रॉपर दूर तक ले जाओ, इसको प्रॉपरली शेड करना है। ये नहीं कि सिर्फ बाउंड्री शेड करनी है, प्रॉपरली थोड़ा दूर तक शेड करो और सफाई के साथ। सारा तू क्या कर रही है? वो भाई हमने इसको शेड नहीं करना, इसको शेड नहीं करना है, इसको भी शेड नहीं करना है। मैं फिर बता रहा हूं, प्लीज यूज पेंसिल वाइल शेडिंग, क्योंकि अगर गलत शेड हो रहा है तो उसको आप तो इस तरह से आपका एरिया शेड होना चाहिए पेपर में, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट विजिबल होने चाहिए, अदर कोई एरिया ना आए। क्या? हाँ, वो भी वर नहीं है तो वो इसके अंदर से पास कर गई तो उस एरिया को थोड़ा और डार्क करो। लास्ट में बनती है ना एक लाइन, 3,2 पक्का।
मैं तो ये कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा हूँ, कॉर्नर तो पॉइंट तो ये दो आए हैं, और ये वाला 3,2 ये वाला, अच्छा ये कौन सा है 6,0, ठीक है। तो वी आर हैविंग दीज 3 कॉर्नर पॉइंट्स। अब आप टेबल पे आ जाओ, z की वैल्यू बोल दो एक बार, -x प्लस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। सो इन पॉइंट्स पे वैल्यू निकालते हैं। इफ आई पुट 3 2 तो ये देगा 1 दे रहा है 1। इफ आई पुट 4 1 तो ये देगा -2। इफ आई पुट 6 0 तो ये वैल्यू देगा -6। ओके, तो हमने क्या फाइंड करना, मैक्सिमम के मिनिमम के दोनों। मैक्सिमम z इज इक्वल टू कितना आया 1 दे, आपका तो -2 आ रहा है। तो मैक्सिमम z इज दिस एट कौन से पॉइंट पे, अब उसके बाद आपने यहां पे डाल देना है बट, अभी सम पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या चेक करना है, तो क्या ये जो 1 मैक्सिमम वैल्यू हम जिसको बोल रहे हैं, क्या एक्चुअल में ये मैक्सिमम है या नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, z लेंगे जो 1 से बड़ा है, इसको क्या करेंगे, यहां इसको पूरा जस्टिफाई कर लेते हैं। बट since the feasible region is unbounded, we should check whether z equal to 1 is maximum or not. For this, let a z which is greater than 1, that is x plus 2y is greater than 1। इसको चेक करो कि कौन से पॉइंट्स लेके आता है। लाइन बनाओ इसकी, एक पॉइंट आ जाएगा x 0 पर हो, y की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, और y 0 भरने पे -1 है ना। तो इफ यू पुट 0 1/2 ये पॉइंट आ गया, यहां पर 1 है तो दिस इज 1/2 एंड -1 0 इज दिस पॉइंट। ओके, so when you join this line, ये डेफिनेटली आपके ग्राफ में पास करेगी। स्केल से बना के देखो, ये आपके ग्राफ में से गुजरेगी। ओके, I will use different pen। तो ले लाइन ग्राफ में से पास कर रही है एंड 0 0 पुट करेंगे ग्रेटर देन 1, फॉल्स कंडीशन हो गई, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा। अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ऊपर वाला एरिया, तो इट मींस दिस विल बी द एरिया। तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन दीज पॉइंट्स z इज ग्रेटर देन 1। यस और नो। अब 1 से बड़ा कितना है वो तो पता ही नहीं, अनबाउंडेड है, ठीक है। सो हाँ जी, कोई बता सकता है आगे लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज क्या आएगी। सो दिस, कुछ और एक्सप्लेन करना चाहोगे, मैंने कहा थोड़ी थ्योरी लिख लेना। तो ये क्या कर रहा है, दिस हैव द कॉमन रीजन विद इनफिजिबल रीजन, सो there exist more values which are greater than 1, so we can say that there does not exist any maximum value for 1। ये सारी लैंग्वेज लिखो।
अनबाउंडेड रीजन, क्योंकि इसका कॉमन रीजन निकला है अनबाउंडेड रीजन के साथ, देयरफॉर there exist many values which are greater than 1. So maximum value.